सत्ता का संग्राम में आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मैं पहुंच गई हूं देश के उस सीट पर, उस लोकसभा सीट पर जिसकी सियासत में आज सबसे ज्यादा चर्चा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन सिटी इंदौर की। और इंदौर में क्या हुआ है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था जब यहां के कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। अक्षय कांति बम ने एक बम की तरह वो फटे और अपने कैंडिडेचर को एक तरीके से फेल करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब यहां पर लोगों में नाराजगी भी है, लोग कह रहे हैं हम नोटा पे बटन दबाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमने तो कोई दबाव नहीं बनाया था और बीजेपी पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो छल से जीत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो नारा है उनका 400 पार का, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इंदौर सीट की हम बात कर लें तो 1989 के बाद लगातार बीजेपी यहां से जीतती आई है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि सियासत में ताई कही जाने वाली सुमित्रा महाजन यहां से 8 बार लोकसभा सांसद रही। 2014 तक वो रही सांसद और उसके बाद फिर यहां से शंकर लालवानी सांसद चुने गए और इस बार भी वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो चलिए सीधे लोगों तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंदौर के लोगों के अंदर ये जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ, खेल हुआ, उसे लेकर नाराजगी है। स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर चाय पे चर्चा हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज हम अंदर आ गए, पार्क के अंदर आ गए जहां पर लोग योगा कर रहे थे, एरोबिक्स कर रहे थे। इसके बाद ये लोग जरूर चाय पिएंगे। तो शहर के सेहत की बात करें तो वो तो बहुत बढ़िया है आपके शहर में, लेकिन जो पॉलिटिक्स की सेहत की बात करें वो तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बिगड़ तो गई है, लेकिन फिर भी जो है मतलब बीजेपी ही आना है कि मोदी ने जो काम किए हैं वो पूरा दुनिया जानती है। उनको जो हो सकता है उनको ही जिताया जाए तो देश का मतलब उन्नति हो सकती है और आगे भी बहुत ज्यादा उन्नति होगी। तो इतनी अच्छी स्थिति में बीजेपी यहाँ पर है, लोग आप जैसा कह रहे हैं, तो फिर ये कैलाश विजयवर्गीय ने जो सेल्फी डाल दी, इसकी क्या जरूरत थी? ये अक्षय बम को बीजेपी में अगर आना ही था तो ठीक चुनाव से पहले क्यों? ये उनका ही पता नहीं मुझे, क्या इसकी राजनीति है। बाकी मतलब ये जो किया है, अब क्या है इनको, क्या हमें कैसे भी मतलब देश बचाना है, उनको बीजेपी को बहुमत लाना है, इसलिए मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अक्षय कांति बम के बारे में बताइए, क्या ये एक अच्छा टक्कर अगर कांग्रेस के प्रत्याशी रहते तो दे पाते बीजेपी? दे पाते। इसी वजह से ये खेल करना पड़ा। फेंकते हैं ये। नहीं बोलूंगी। टक्कर थी उनकी, इनके बम की टक्कर थी उनकी कि कांग्रेस से और बीजेपी को अपना अपना जो करना है, ये तो राजनीति है। राजनीति कहीं भी किसी भी तरफ पलट सकता है, उसका कोई धर्म या कुछ भी नहीं है। आम जनता बहुत अच्छे से समझती है। हाँ, ये खेल है बस। राजनीतिक बहुत बड़ा खेल है बस। इसमें ना अपना राजनीतिक ऐसी है ना, वो अपने बेटों को समझती है, ना बेटी को समझती है, ना किसी भी रिश्तेदार को। फिर ये तो दूसरे प्रत्याशी है तो इनको तो क्या समझेगी। अब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। आइए कुछ और लोगों के पास भी पहुंचते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये मामला अब कोर्ट में भी पहुंच गया है, हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, अब इस पे एक चुनावी लड़ाई भी शुरू होगी, लेकिन आम जनता के बीच क्या संदेश जाता है जब अक्षय कांति बम जो है वो बीजेपी में चले जाते हैं, फट जाते हैं शहर में इस तरीके से? जी, तो आम जनता क्या सोचती है? देखिए, सर्वप्रथम न्यायपालिका के ऊपर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। न्यायपालिका बहुत संवैधानिक संस्था है। जहां तक चुनाव का सवाल है तो किसी ने किसी को प्रेशराइज नहीं किया हुआ। अक्षय बम जी खुद ही अपना इस्तीफा लेकर के कलेक्टर ऑफिस स्वयं पहुंचे, कोई को जबरदस्ती कोई लेकर नहीं गया। और कैलाश जी आदरणीय भाई साहब ने जो पोस्ट डाली थी वो इसे डाली थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का समर्थन कर दिया था। तो ये भाई साहब की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उनको जब प्रवेश भाषण कराया गया तो वो अपनी पोस्ट फेसबुक बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं कि बीजेपी की इसमें कोई भूमिका नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये धोखा है कहीं ना कहीं? खुद सुमित्रा महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये जनता के साथ धोखा। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि अपोजिशन का कमजोर होना लोकतंत्र का कमजोर होना है, और ठीक तो नहीं हुआ ये जो भी हुआ है। क्यों हुआ ये पता नहीं। बताइए।
क्यों नाराजगी क्यों है? अब लोगों के अंदर नाराजगी दिख रही है क्या? आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसा लोकसभा चुनाव है जिसमें हमारे सामने जो है वो अपोजिशन ही नहीं है। जैसा उन्होंने कहा, अपोजिशन की डेथ मतलब डेमोक्रेसी की डेथ। और जब अपोजिशन ही नहीं रहेगा तो सेंस नहीं है इलेक्शन का भी। फिर तो आप एक साथ सरकार बना ही दीजिए, पब्लिक को अनाउंस कर ही दीजिए, फिर इलेक्शन का सेंस क्या है? दैट्स इट। जी। तो इस बार आप क्या सोच के वोट करेंगी? ऑफ कोर्स नोटा। नोटा दबेगा इस बार? यस 100%। इंदौर की जनता नोटा दबाएगी इस बार? कम से कम मेरी तरफ से तो दबेगा 100%, क्योंकि इलेक्शन का सेंस बचा ही नहीं है। आपने अपोजिशन को खत्म ही कर दिया है, सेंस क्या बचा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या? बात हो सकती है। फर्स्ट टाइम भी है। इस बार क्या प्लान है? जिस तरीके से आपके यहाँ जो है एक प्रत्याशी बिल्कुल धूमधाम से पाला बदल देता है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, तो युवा उसको कैसे देख रहे हैं? इससे ये लगता है कि बीजेपी ट्राई कर रही है कि कांग्रेस वाली टीम भी हमारी साइड हो, ताकि हमारे साइड ज्यादा वोट्स हो। सो दैट इसलिए हमें नोटा दबाना ठीक लगता है। जस्ट दैट कि वो बता रहे हैं कि हाँ हम अच्छा करेंगे, बट उन्होंने दूसरी पार्टी को ही अपनी साइड कर लिया है ताकि मैक्सिमम वोट्स उन्हें मिले। लेकिन शंकर लालवानी जी तो कहेंगे ना कि अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों नहीं वोट दे रहे? आपके सांसद की रिपोर्ट कैसी है शहर को लेकर? वैसे तो आप देश में सबसे सुंदर और प्यारे शहर हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट कैसी है? चलिए और लोगों पे चलते हैं। शंकर लालवानी जी को तो लगेगा कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? नहीं, शंकर लालवानी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी बढ़िया है यहाँ पे। आने वाले समय में बीजेपी ही है, और दूसरी पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ खत्म हो गया है, यहाँ से बीजेपी आएगी। मतलब अक्षय जी का बीजेपी में जाना ये बताता है कि कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म है। कांग्रेस खत्म है जी यहाँ पे। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इंदौर की जनता क्या फिर ये इसको आप कहेंगे कि ये जस्टिफाइड है, जहां पर एक विपक्षी नहीं है तो चुनाव में फिर बीजेपी है जी, यहाँ तो बीजेपी दिख रही है। मतलब आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, आपको बीजेपी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो बीजेपी ने अच्छा किया है। आप क्या कहेंगे? इसमें मैं तो ये बोलूंगा कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ उनको खुद में आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए लोग पाला बदल रहे हैं। धर्म की बात करें, धर्म की बात करें, अगर आप अधर्म करते हैं उसका साथ देने वाला क्या होता है? देखिए, जिनको साथ में रहना है, जब आप महाभारत की बात कर लें तो वहाँ दुर्योधन गलत था, फिर भी बहुत सारे लोग उसके साथ में थे। कर्ण को क्या बोलेंगे? कृष्ण ने उनको क्या ज्ञान दिया था? द्रोणाचार्य को क्या कहा था? भीष्म पितामह को क्या कहा? वो सही है, कारण सही होते हुए भी अगर वो गलत के साथ है तो गलत ही है, तो उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे कि वो दुर्योधन। बीजेपी को वोट मिलेगा, शंकर जी को वोट मिलेगा, या फिर नोटा दबेगा? नहीं, मैक्सिमम तो बीजेपी आ ही रही है, उसमें नो डाउट, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और शंकर लालवानी का देखा जाए तो उनका खुद का अच्छा वो है यहाँ पे प्रभाव, तो आएगा। अगर बम हो रहते भी तो भी बीजेपी आने वाली थी। अब ये है कि अभी बम नहीं है। यही तो है कि अगर बीजेपी आने वाली थी, ये किला है बीजेपी का, तो फिर बम को क्यों फटने के लिए कहा गया कि भाई अब तुम फट जाओ? नो आइडिया। अभी आप कह रहे थे, आप सही कह रही हैं, अब आपको रिएक्शन देना होगा। आप बीजेपी को एक्चुअली मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र है उसको बीजेपी 100% खत्म कर रही है। मैं गलत हूँ, बहुत गलत हूँ मैं। अभी मेरे पीछे बीजेपी बोले तुम गलत है भैया, ये कौन कांग्रेसी है, गलत है, इसने बहुत गलत किया है। उसने बोला मैं आज से बीजेपी। इससे अच्छा बदना कोई नहीं है। ये तो महान था, वहां पे वो गलत था, यहाँ पे तो महान हो गया। वहां उसने गलती की थी, पर यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं किए। वहां घोटाले थे, यहाँ पे सब घोटाले खत्म, है ना। मतलब कि अगर आपको देखना है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर लगता है कि नहीं मैं तो दोषी हूँ तो फिर जो पार्टी ज्वाइन करना कर लो। तो ये जो राजनीति का चेहरा है ये इंदौर में बिल्कुल एक्सपोज हो गया है, जनता बिल्कुल समझ गई। ये इंदौर में नहीं, पूरे इंडिया में हो गया है। अभी बात समझिए, ये इंदौर में नहीं हुआ है, ये ऐसी कथा है पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे हो रही है ना। एक ही नहीं हुआ है ना। यहाँ पे आप देखो भैया, बिहार में क्या हुआ है ना, बिहार में क्या हुआ, यही हुआ है ना। पलटी मार हर जगह पलटी मार। मतलब जहां पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये मजबूत है तो उसको पलटी मरवा दिया, है ना। और फिर आज की तारीख में क्या हो रहा है कि हर कोई बोल रहा है जय श्री राम, है ना। जय श्री राम के नाम से राम का मुद्दा है क्या इंदौर में? इंदौर में नहीं है, पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में है ना।
और ये एक बहुत अच्छा मुद्दा चालू किया है। देखिए, राम मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर चुनाव आने वाला था, तो राम मंदिर का पूरा वो कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बिल्कुल इससे तो वो वोट बढ़ जाएंगे ना, अगर वो नहीं करते तो चल रहा था। चलिए ठीक है, लेकिन अब जो इंदौर में हो गया है उसके बाद क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, वो तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। आप वोट डालो या वोट मत डालो, बीजेपी आएगी। ये सीधे आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं तो पूरे इंडिया में सवाल उठा रहा हूँ सर, कि आपने वोट डाला ना तो भी आपको बीजेपी आएगी, अगर आप नहीं भी गया तो भी बीजेपी आएगी। आप मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो करूंगा। क्या दबेगा? वो मैं नोट दबाऊंगा, नोट दबाऊंगा ना, कुछ होना नहीं मुझे, है ना। मैं बीजेपी दबाऊं, मैं कांग्रेस दबाऊं, मैं और कुछ पार्टी दबाऊं, कुछ नहीं होना है। जो होगा वो बीजेपी होगा। यानी कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने हमको कहीं ना कहीं निराश किया है। 100% निराश किया दोनों पार्टियों ने, है ना। हमें उम्मीद थी कि जब शुरू में जब हमारे मोदी जी का चुनाव हुआ था, मैं इतना खुश हो गया कि यार वाह क्या बंदा आया है यार। मैंने जाके वोट दिया, है ना। 5 साल बाद पता चल गया मुझे कि जय श्री राम। हाथ जोड़ लिया। नहीं, जय श्री राम बोल दिया मैंने तो, मतलब आप बात समझो ना। आप बोलिए क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? सिर्फ बम ही बम है या फिर श्री राम के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिलेगा? क्या चल रहा है यहाँ के वोटर्स के जहन? यहाँ तो बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी जीतती आई है। यहाँ बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, विकास किया है। कांग्रेस ने जो काम नहीं किया काम। ये तो कोई आप अलग बात नहीं बता रहे हैं। जब ऑपोजिशन है ही नहीं तो वो तो जीतेंगे ही। हो सकता है नोटा ही नोटा दब जाए और एक वोट से जीत जाए। कुछ अलग बात बताइए ना कि यहाँ का वोटर अब क्या सोच रहा है। आपको नहीं लगता कि एक शहर के तौर पे, एक लोकसभा क्षेत्र के तौर पे जनता के साथ धोखा हुआ है? नहीं, जनता नहीं हुआ, काय का धोखा। वो अपनी मर्जी से हटे, वो हार का डर से हटे। जो कांग्रेस का कैंडिडेट हटा है वो अपने हार के डर से हटा। उसको मालूम था कि हमें हारना है, तो हार का डर से बीजेपी में आ चुके वो बीजेपी ही आना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अक्षय बम के ऊपर एक दबाव था। क्या आपको लगता है कि किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर था उनके ऊपर? जनता के बीच किस तरीके की बातें, आखिर क्यों आना पड़ा उनको? बीजेपी तो नहीं था, ये इंदौर की जनता के साथ धोखा है। जिस इंदौर की जनता ने 6 की 6 सीटें बीजेपी को दी, उस जनता के साथ धोखा करा बीजेपी ने। लोकतंत्र की हत्या हुई है इंदौर में, ये शायद मोदी जी को भी पता होगा। अपने ग्राफ को ऊपर बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने ग्राफ नीचे गिराया बीजेपी ने। मेरा बहुमत बीजेपी की तरफ जरूर था, पर अब शायद नोटा की तरफ होगा। अच्छे जो इंदौर की जनता की 6 की 6 सीटें आपको दे रही है, उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि आपको जिता देंगे हम, तो क्या है ये? डर आपका है या आपकी कमी है? हर राजनीतिक मुद्दे में आत्म सम्मान की बात नहीं लाते ये लोग लाते हैं धर्म को। कभी भी आप इनसे क्वेश्चन पूछो तो जय श्री राम और सारे भगवान मंदिर बना देंगे। अब एक ही नहीं पूछा महाकाल कॉरिडोर किसने बनाया, तो आता है शिव साहब कमलनाथ जी ने बनाया। कांग्रेस की देन को ये बीजेपी की देन बता देते। मेट्रो भी वही कमलनाथ लेके आया, बीजेपी बता देते। ये सब प्रोपेगेंडा है, इससे कुछ नहीं होना है। अगर कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती तो क्या अच्छा चांस था उनका? नहीं, चांस अच्छा नहीं था, पर लोकतंत्र की हत्या करने का ये सबसे अच्छा चांस बीजेपी ने दिया। जी आप बताइए, जो हुआ है यहाँ पर, अब आपको पता चली गया है कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है आपके सामने। आज सुबह चर्चा हो रही थी और ये आश्चर्य में पड़ी हुई थी कि अच्छा, तो अब क्या लग रहा है आपको? आप क्या सोच के वोट करें? मैं तो हमेशा कमल को ही दूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी, बस वही दबाऊंगी। जय श्री राम। कोई आता है कोई जाता जाए, मैं तो कमल को ही दूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, तो कमल से ही फर्क है, बस कमल को ही देंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लोग बातें सुन रहे हैं सभी की, ये एक निराशा तो है लोगों के अंदर कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी जब इतना विश्वास था बीजेपी को। तो नेता लोग तो ऐसा ही करते हैं, धोखा ही देते हैं, सभी को देते हैं, सभी को, चाहे कांग्रेस हो। हाँ, इसलिए वो इधर आ गया। क्या पुराना दबा दिया? 307 का केस ओपन करा तो उसको डर लगा तो भाजपा में आ गया। 17 साल में वो 7 दिन में लग गई। प्रशासनिक दबाव कुछ ना कुछ तो है। आज तक वो टीआई वो प्रशासन कहाँ गए थे जो 307 की धारा आज तक नहीं लगा रहे थे? एकदम चुनाव के टाइम लगा गई। वो मजिस्ट्रेट वो कहाँ गए कि अग्रिम जमानत नहीं दे रहे, 10 तारीख तक नहीं दे रहे, आज 17 साल से दे रहे थे। क्या कारण है? कुछ ना कुछ प्रशासन के कार्यक्रम भी हो सकता है। ठीक है, आपने बोला मुझे तो कमल दमाना है। अच्छा, मान लीजिए कि अक्षय कांति अब कभी प्रत्याशी बन जाएंगे, तब क्या करेंगे? अभी तो आप 307 की बात कर रही थी, तब क्या करेंगे? नहीं, मैं कमल उसको नहीं दूंगी। लोकतंत्र की हत्या करके बिक जाए ऐसे लोगों को आप
पार्टी कौन सी पार्टी में रख रहे हो। आज ये यहाँ आए, बीजेपी में आए और बीजेपी से कांग्रेस में जाने में या आप में जाने में टाइम लगेगा। जो ये आप उनके साथ कर सकते हैं, इनके साथ भी कर सकते हैं। पहले जब 2 सीटें थी बीजेपी की, जब भी कांग्रेस का बहुत दबदबा था, आज 302 है, तब भी कांग्रेस का दबाव नहीं है। वो तो चलता रहेगा। हम आपसे में कांग्रेस बीजेपी करते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। हम दोनों योगा करते रहेंगे, हमें ये पता है। ये सुबह के समय ये जो पॉलिटिकल ये जो पॉलिटिकल टेंशन है, ये जो पॉलिटिकल टेंशन है वो योगा करके हम भगाते रहेंगे एक बहुत। आप बताइए क्या चल रहा है इंदौर में, लोगों के मन में क्या है? अब 13 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ये जो हुआ है पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो इंदौर की जनता क्या खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है? क्या है, जो कैंडिडेट था ना उसमें तो कोई वैसे भी दम नहीं था बीजेपी की। तो इंदौर है ना गढ़ है, और इंदौर जो सीट है ना जीती हुई है इंदौर की। तो अक्षय बम वैसे ही फुस बम था, उसको तो हटाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो लड़ने देना था, अपोजिशन में भी होना चाहिए कोई ना कोई। इससे क्या होगा कि वोटिंग परसेंटेज में भी फर्क आएगा नेचुरली, या नाटो के वोट बढ़ जाएंगे, नोटा के वोट जो भी है। तो क्या है कि कैंडिडेट्स चेंज करना, और फिर क्या है जो ऑलरेडी करप्ट बंदा है उसको भी आप अपनी पार्टी में ला रहे हो, तो पार्टी की तो थीम खत्म हो गई ना। बीजेपी की एक जो थीम सोच रहे हैं अपन, वो सब करप्ट बंदे यही आ रहे हैं, भले ही वो कोई भी हो। ऑल ओवर इंडिया में देखो आप, तो फिर बीजेपी की थीम बची कहाँ पे? वैसे देखा जाए क्या कोई कमजोरी आपको लग रही है इसमें? मतलब किस मजबूरी में ऐसे लोगों को ले रहे हैं अपनी तरफ? कमजोरी वाली बात नहीं है, बट एक है ना, एक वो हो गया है, क्या बोलते हैं, किसको फोबिया कह सकते हो, कि बस मतलब डोमिनेट करना है हर लेवल पे। हर लेवल पे मतलब कहीं पे भी, जैसे साम दाम दंड भेद जो बोलते हैं ना, उसके हिसाब से कि किसी को पुराने केसेस खोल के दबा दो, या फिर किसी को पावर से दबा दो, प्रशासनिक तौर पे दबा दो, वही चल रहा है बस। बाकी तो इंदौर की जनता क्या दबाएगी? नोटा दबेगा इस बार खूब? की जनता देखो, जो बीजेपी को आना थे पहले, जितने आना थे उतने वोट अभी भी आना है। 5 लाख? हाँ, जो आना है वो तो आना ही आना है, बट इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। वोटिंग परसेंटेज कम? इंदौर का हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, या फिर नोटा जो बोलते हैं वोट्स, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा क्या? दो फेजेस में वोटिंग परसेंटेज कम ही चल रहा है, और अब ये जो घटना घटी है इसके बाद वोट, आपको लगता है कि लोग जो है बूथ की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को वोट नहीं देना? नहीं, चक्कर क्या है कि जो आप आगे कोई कंपटीटर नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि यार ये जितने वोट मिलेंगे इतने से तो जीत ही जाएंगे, तो क्यों मैं वोट डाल ले जाऊं, ऐसा सोच बन जाएगी। हाँ। पर लोगों को वोट डालना चाहिए अपन। लेकिन वोट डालना चाहिए, चाहे नोटा दबाए जाना चाहिए। नहीं, नोटा नहीं, जो जिसका अपना उनका व्यू है कि हमको इसको जिताना है, तो उसको वोट डालना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी घटनाक्रम हुई हो, आपने जिस प्रत्याशी के बारे में सोचा था कि मुझे इसको वोट देना है, आप वोट दो। हाँ, क्योंकि वो काम करेगा। और आपका जो एम है कि यार ये प्रत्याशी को मुझको वोट देना और ये जीतेगा और ये काम करेगा, यदि आप सनातनी हो तो सनातन पे काम करेगा। जिसे भी मतलब आपने जिसको उसको चूज किया है, तो आपको वोट डालना चाहिए। जिसको आपने चूज किया था और अब वो मैदान में ही नहीं है, वो लोग क्या करें? नहीं, वो ऑप्शन देखे ना, वो हाँ, जब उसका कैंडिडेट ही नहीं है तो हाँ। मोदी जो काम कर रहा है वो सिर्फ देश के लिए कर रहा है, वो देश को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। वो अपना, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना बीजेपी का कोई स्वार्थ ये है। जो हुआ है, आपको लगता है कि मोदी जी इसको वो किसी भी तरीके से वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पार्टी को भी जिताना चाहते हैं। जब पार्टी जीतेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा और बीजेपी का शासन होगा। मतलब प्रदेश में कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री पर विश्वास है। प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, बहुत विश्वास है हमें। आज जो देश में मतलब 70 साल में जो कार्य है हुआ, मोदी जी के राज में हुआ है, और विश्व में भारत का नाम हुआ है। मोदी जी आएंगे और 400 पार करके ले जाएंगे इस बार। 400 पार तो हो ही जाएगा, और ऐसे और इस तरीके से तो और भी हो जाएगा बहुत आसानी से। हाँ? जैसे भी होगा उसको आगे बढ़ाना है और उसको जिताना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, युवा हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ मैं। अरे वाह, बैंक में आप काम करते हैं, हर तरह के लोग आते होंगे, डीलिंग करते होंगे। ये बताइए कि ये जो कुछ हुआ है इंदौर में, जिस तरीके से एक कह सकते हैं उम्मीदवार विहीन, विपक्ष विहीन हो गया पूरा चुनाव जो है, यहाँ की जनता क्या सोचती है? आपके ड्राइंग रूम में आपके पेरेंट्स के साथ या नौजवान बच्चों के साथ क्या डिस्कशन होता है इलेक्शन को? देखिए, मैं वैसे बीजेपी समर्थक हूँ,
है ना, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो उनका आगे का जितना भी सोचने का देखने का परिप्रेक्ष्य है, वो एक साफ है, सुथरा है कि देश को आगे ले जाने का है। अब चूंकि इंदौर में जो ये परिप्रेक्ष्य हुआ है, जो कृत्य हुआ है, वो हालांकि ठीक नहीं है, क्योंकि एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, ताकतवर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इससे लोगों में थोड़ा रोष है, थोड़ा सा चीजों को लेकर कि भाजपा ने ये चीजें गलत किया है, क्योंकि ये हालांकि बीजेपी सीट थी और बीजेपी ही जीतने वाली थी। तो ये कहना कि मतलब पर लेकिन वोट जाएगा बीजेपी को, क्योंकि जो ये परंपरागत सीट है ना, भाजपा को ही वोट जाएगा यहाँ पे इंदौर को। लेकिन ये जो कृत्य हुआ है, ये हालांकि बीजेपी की सोच को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, बीजेपी को एक कह सकते हैं कि बहुत फायदा नहीं हुआ है, इससे नुकसान ही हो रहा है, जो आम लोगों से बात करके पता चल रही है। लेकिन कांग्रेस की भी तो कमी है ना, क्यों आपके सारे लोग, मतलब हम पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां से होते आ रहे हैं, यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तो कांग्रेस चाहे कितना भी आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर, लेकिन आपको अपने अंदर भी तो झांक के देखना होगा कि आपके लोग क्यों जा रहे हैं। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूं कि हिंदुओं को दूसरे जो समुदाय से सीख लेना चाहिए और एक मत होकर मोदी को 400 पार करना चाहिए। धर्म पे वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। धर्म विकास सभी कुछ है, उसमें विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आज हथियार अपन बाहर से खरीदते थे, आज अपने DRDO अपने यहाँ बना रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? आज पाकिस्तान के आतंकवादी इंडिया में आके आतंकवाद फैलाते थे, आज वो वहां सुरक्षित नहीं है, वहां वो उनको डर लग रहा है। क्या है ये? कहीं ना कहीं तो अपनी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, इंदौर में जो कुछ भी हुआ है उसका असर वो वोटिंग पे नहीं पड़ेगा, इन्हीं मुद्दों पर बिल्कुल पड़ेगा। 2008 में आप ये देखना, तब आप वो शायद हो सकता है बहुत छोटे हो, हम लोगों को डर लगता था कि कहीं कोई टिफिन में कहीं बम तो नहीं मिल जाएगा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं अहमदाबाद में हो गया तो कहीं यहाँ हो गया तो कहीं आज कहीं कुछ दिखता है क्या? आतंकवाद नाम की चीज खत्म है। तो ये क्यों हुआ? वो मोदी के कारण ही हुआ ना कहीं अपनी सरकार मजबूत है ना, तो ऐसी सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, आपने मोदी पे बोल दिया, लेकिन ये अक्षय कांति बम पर भी बोलिए। देखो, ये कांग्रेस की गलती है, जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता। इंदौर में आज से इससे पहले आपने नाम सुना था अक्षय बम का? नहीं सुना। तो ऐसे आदमी को टिकट क्यों दिया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको सपोर्ट नहीं किया। उसको अगर उसके साथ भीड़ होती तो उसका मनोबल बढ़ता, तो वो भी कांग्रेस ने नहीं किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस का फॉल्ट है। और जब वो जानता है कि हमको नहीं जीतना है, तो हम काय के लिए लड़ें? क्यों हम पैसा खर्च करें? तो इस पे क्यों नहीं जा रहे हो? इस पे क्यों नहीं जा रहा? यहाँ गार्डन में आया था, अकेले घूम रहा था बेचारा, वो उसके साथ ही कोई नहीं था, तो क्या करेगा बंदा? तो परेशान होकर, दबाव में आकर परेशान होकर वो बीजेपी में चले गए। ये दबाव में आके नहीं, वो खुद अपने स्वयं परेशान होके, पार्टी से परेशान होके उसने ऐसा कदम उठाया है। तो यहाँ जमीन पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखती क्या है ही नहीं, बची नहीं भाई। जो कार्यकर्ता है उनके, वो सब अपन उससे बोल दें तो सब ठंडे हो गए। जो सही नहीं, उनमें जो सही नहीं, पूरा कांग्रेस ही था। यानी कि जो अक्षय कांति बम का जो प्रकरण हुआ है, वो बताता है कि अब इंदौर में विपक्ष नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से जनता जो है वो बिल्कुल 100% वो पार्टी की वो कमियां हैं, उसके कारण उनको टिकट खींचना पड़ा। उनकी पार्टी की जवाबदारी है। हाँ, ये जरूर है कि इंदौर में विपक्ष नहीं रहा, ये पार्टी उनकी खुद की जवाबदारी है। इससे फर्क पड़ता है आप लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी 400 पार, क्योंकि राष्ट्र हित में काम करते हैं। मोदी सिर्फ राष्ट्र हित में काम करते हैं, और ये सारी पार्टियां हैं। ऐसा है तो आपको नहीं लगता कि फिर चुनाव में इतना खर्च क्यों हो, इतनी तैयारियां क्यों हो, इतने सारे सरकारी लोगों के ड्यूटी क्यों लगे? इंदौर की तरफ से डिक्लेयर हो जाए। नहीं, दूसरी पार्टियां भी हैं, दूसरी पार्टियां भी, वो भी डिक्लेयर कर देगी इंदौर की जनता। चांस मिलेगा तो वो कर देगी, आपको ये बता दूं मैं। पूरी जनता आप जहाँ बोलोगे वहाँ इकट्ठी हो जाएगी मेजोरिटी में, मतलब मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है। यहीं से आप नहीं चाहिए ईवीएम, हमारी तरफ से डिक्लेरेशन ले। हाँ, यहाँ पे देखो जितने लोग खड़े हैं ना, इसमें से मैं कह रहा हूँ 100% वन साइड आ जाएंगे। आप बोलो बीजेपी वाले वहां जाए, सब वहां जाएंगे। ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए दोनों चीज जरूरी है। अब बम गए हैं, अब उनके साथ क्या नहीं था, क्या था, अब ये बीजेपी वाले साथ उनके जा रहे हैं, उनको रद्द कराना है, ये सब कराना है। वहाँ पे क्या अब हम नहीं लड़ना है, ये उनको पहले पता होना चाहिए कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है।
बीजेपी को चुनने के पीछे आप ये बताइए, तमाम बातें हैं, प्रधानमंत्री की गारंटी की बात आप लोग कर रहे हैं, इंदौर के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में शुचिता और नैतिकता तो होनी चाहिए ना, मतलब वो तो मिस कर रहे हो ना। हाँ, बिल्कुल। मैं बीजेपी को ही वोट देता था, बट अब मन में ऐसा लगा कि यार अगली बार कभी मेरा हुआ कि इस कैंडिडेट से मेरे को नहीं है समझ में आया 5 साल, अगली बार फिर तुम ऐसे ही करोगे तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को फिर क्या? मतलब हमें बीजेपी का नहीं समझ में आ रहा, लालवानी जी नहीं आ रही समझ में मेरे को। 5 साल मुझे को नहीं समझ में आया, मुझे वोट देना है, आपने तो कैंडिडेट ही खत्म कर दिया, मेरा चॉइस ही नहीं मेरे पास तो कुछ। तो मतलब जबरदस्ती वहां दबाओ, नहीं तो बंद दो वोट, तो वोट का राइट्स खत्म हो गया ना मेरा तो। है कहाँ राइट्स दो, मेरे पास कुछ बचे ही नहीं। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, इस पर आप लोगों को जवाब नहीं देना है। अगर मान लीजिए किसी दिन आपने सोचा कि अब हमको विकल्प कोई दूसरा चाहिए, उस दिन आप क्या करेंगे? मुझे तो मोदी दिखता है बस। चलिए, अभी क्या है, कांग्रेस ने कांतिलाल बम को उन्होंने वो दिया टिकट, इसके पीछे उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था या क्या था? इवोल्वेट करके देना चाहिए था, है कि नहीं? एनालिसिस करके देना चाहिए था। ऐसे अनजान आदमी, अपरिचित आदमी को देख के वोट और एनालिसिस किए बिना दे दिया, और उन्होंने इस टाइप की कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हो गया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है कि नहीं? आप अभी नहीं जानते हो, उनका राजनीतिक कैरियर नहीं है, इसके पहले बैकग्राउंड नहीं है कैरियर, तो आपने क्यों ये टिकट दिया उनको? और टिकट दिया तो फिर आप नतीजा देख रहे हो इलेक्शन। ये है ना कि जब आपका ऑपोजिशन इंदौर की लोकसभा क्षेत्र में इतना कमजोर है, 89 से ही कमजोर है, कभी नहीं आए, तो आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आप तो नैतिकता और शुचिता पर अपने लोगों के बीच अपना वैसा ही इमेज बनाए रखो ना, अपनी इमेज पे तो आपने डेंट एक लगा लिया ना। हाँ, वो ठीक है, बट पब्लिक है कहीं ना कहीं तो वो होता है यार, विपक्ष में बंदा इधर चला गया, वो अभी से ये कर रहा है तो आगे क्या करेगा बताइए? उसकी भी कहीं ना कहीं से भविष्य कैसे देखते हैं आप? इस राजनीति के भविष्य को कैसे देखते हैं? इन्होंने कहा कि हमको मोदी जी दिख रहे हैं, मोदी जी जब तक हैं आप उनके नाम पे वोट करेंगे, लेकिन जब मोदी जी नहीं होंगे, उनके बाद के जब राजनेता आएंगे, तो क्या ये परिपाटी सही है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जब आगे सरकार निरंकुश हो जाती है, निरंकुश मतलब तानाशाह हो जाती है सरकार, तो 100% बदलेगी। यही जनता बदलेंगे। अभी जो आपके मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं ये सब बदल जाएंगे, लेकिन अभी तो माहौल 100% पूरे देश में ही मोदी का है। और ये केवल इंदौर में नहीं परिवर्तन हुआ, मुरैना में बदल गए। आप इनको ले रहे हो, संजय शुक्ला आ गए, और दूसरे मतलब पूरे देश में ही मतलब ये माहौल बन रहा है। तो इसमें हर जगह आप कहोगे कि नहीं बीजेपी कर रही है ऐसा, क्यों भैया? ये क्यों आ रहे? बड़े नेता आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, सुरेश पचौरी आ गए। वही मेरा कहने का मतलब है। तो इसमें कांग्रेस की कहीं ना कहीं गलती है ना। कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज में कोई नहीं बैठेगा, डूबते हुए जहाज में तो बीजेपी एक डूबते हुए जहाज में जनता का नुकसान नहीं है, आपको नहीं लगता? काय का नुकसान? बीजेपी आएगी, बीजेपी ने विकास कर यदि कांग्रेस आती है तो देश की हालत खराब हो जानी है। पहले जगह लिखा रहता था यहाँ बम से सावधान रहे, आजकल कहीं लिखा मिलता है आपको? कभी ट्रेन में बम निकल रहा है, कभी बस में बम निकल रहे हैं। नहीं, और जनता क्या विकास चाहती है, इनका क्या रोड मैप है? कांग्रेस का कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई आगे का व्यू नहीं है इनका। बीजेपी का एक व्यू है, मोदी जी का एक व्यू है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है और किस लेवल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये गठबंधन में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे नहीं है। नहीं, बेरोजगारी महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि कितने को जॉब मिला है, कितने लोग गरीबी से ऊपर आए हैं, कितना तबका जो नीचे लेवल पे था आज से 15 साल पहले वो कितना ऊपर आया, ये भी तो हमको देखना है। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सभी को एक साथ नौकरी के, जॉब के मौके मिल पाना असंभव है। ये तो मोदी जी ने उन लोगों को आगे निकाला है जो पीछे थे, कहीं पीछे थे, उनको आगे निकाल कर लाए हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई भी रोड मैप या ऐसा कोई उनका सोच आगे नहीं है कि उसके अलावा वो हम उनको वोट दें। तो एक बीजेपी ही एक ऑप्शन है हमारे सामने कि हम उनको दोनों ही पार्टियों के लिए ये आत्ममंथन का समय तो है। एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप क्या नाम हुआ आपका? दिनेश चंद्र तिवारी। अच्छा दिनेश जी, आप हमेशा आते हैं, रोज आते हैं यहाँ मेघदूत गार्डन में? हाँ, मैं हमेशा आता हूँ। तो इस बार जो इंदौर में हुआ है, ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार, हाँ, बात कही है ना, नैतिकता के लिहाज से तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी सोच और जो अनपढ़ जो आदमी वोट देता है उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि कोई भी आदमी विपक्ष के बारे में नहीं सोचता है। जिस दिन विपक्ष खत्म हो जाएगा उस दिन प्रजातंत्र का जहाज डूब जाएगा, कांग्रेस का नहीं डूबेगा। प्रजातंत्र कहाँ रहेगा बताइए आप?
यदि विपक्ष नहीं रहेगा, जैसे और देशों में होता है कि एक ही पार्टी है तो एक पार्टी का शासन वो क्या कर सकता है, ये तो सब दुनिया को दुनिया मालूम। देख रही है उसे। हाँ, कि आदमी फिर अपने मन माने संविधान नष्ट होगा नहीं होगा, ये तो बहुत भविष्य की बात है। प्रजातंत्र बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन जहाँ नैतिकता की बातें हैं, भले आदमी वो कैंडिडेट हार जाता, लेकिन इस तरह से मतलब पलटी मारना और एकदम से धोखा देना पार्टी को, क्या बोल रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अब इंदौर की जनता ये सोच रही कि मैं किसको वोट दूं। अब एक भाई साहब बोल रहे थे मैं तो भाजपा को वोट देता हूँ, लेकिन अब मेरे मन में एक खुटका हो गया कि इस तरह की अगर राजनीति है दो एम दर्जे की राजनीति का, मैं तो कह रहा हूँ कि इतने सालों में इतना निचला स्तर कभी नहीं रहा होगा। बयानबाजी, आरोप लगाना एक दूसरे पे, ये कि वो ऐसा हो जाएगा और वो फलाना नष्ट हो जाएगा, वो प्रजातंत्र कोई नष्ट नहीं होने वाला। की जड़ें बहुत गहरी है, जड़ें बहुत गहरी, बहुत गहरी है इसकी जड़ें। कोई भी पार्टी इसको नष्ट नहीं कर सकता। और नष्ट करेगा कौन करेगा? हम खुद करेंगे, जनता करेगी, कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अभी आप देखिए, आप पूरा अध्याय शुरू से लेकर राजनीति का, इतनी सुचिता और नैतिकता में कभी गिरावट नहीं आई होगी। तो इस बार क्या आम जनता सोच रही है, जो हुआ है उसके बाद क्या नोटा दबाएंगे? वो लगता तो ऐसे ही है कि एक तरफा ही फैसला होगा। क्यों कि कोई विपक्ष में कोई तगड़ा एक चेहरा जो होना चाहिए, वो राहुल गांधी अकेला क्या करेगा? उसकी सभी बोल रहे हैं कि भाई जहाज डूब जाएगा। जहाज डुबाने वाला कौन है? उन खुद कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। कांग्रेस खुद अपने कारनामों से खत्म होगी। देखो, अपने ऐसे आप कार्यक्रम कुछ कर रहे हो कि उसके कारण स्वतः कांग्रेस की छवि जो है कोई देख नहीं रहा है। सबसे कि बड़ा कारण आपको क्या लग रहा है कांग्रेस की ऐसी स्थिति के लिए? आप बुजुर्ग हैं, इतने सालों से देख रहे हैं कांग्रेस को, बीजेपी को, उत्थान देखा है आपने, फिर अब आप देख रहे हैं कांग्रेस कैसे डूब रही है, तो आपको क्या लगता है क्या वजह है? नेतृत्व की कमी है, क्या है? कमांड होना चाहिए पार्टी का। वो उसमें एक साधारण आदमी बोल देगा कि कहीं न कहीं पार्टी का एक संगठन है वो क्यों बिखर रहा है, उसके पीछे वो लोग ही जिम्मेदार है। कोई इसमें अगर आप गलत बयानबाजी करते हो तो आपकी पार्टी की छवि को नुकसान होता है। और ये अभी शुरू से देख रहे हो आप कि जो गलत बयानबाजी हो रही है, आरोप, तो उससे क्या होता है कि दूसरी पार्टी को मौका मिलता है और आप जो कमजोर हो और ज्यादा आपकी हालत खस्ता हो जाती है। तो अब ये देखो बयानबाजी ऐसा मैं तो कह रहा हूँ, अब ये शुरू से इतिहास देखो आप। लेकिन इस फैसले से बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा यहाँ इंदौर में? इससे तो इंदौर बड़े ऊपर से देखने में उनको फायदा दिख रहा है, लेकिन एक विपक्ष का चेहरा नहीं होना ये प्रजातंत्र पे कुठाराघात है। वोट का अधिकार छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। आप वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल वोट करेंगे। और जो हमारी अंतरात्मा कहती है कि जो क्या हुआ है, और जो एक अपनी जो अंदर की आवाज होती है अंतरात्मा, उसके हिसाब से वोट करना चाहिए। हमने बीजेपी कांग्रेस को लेकर तो आपसे खूब सवाल पूछ लिया। अक्षय कांति बम को क्या इंदौर की जनता स्वीकारेगी कभी भी राजनीति में? ये तो मैं भविष्य का वो नहीं कह सकता कुछ भी, कि अभी अपन सब कर रहे हैं कि वोट कैंपेन चलाओ, सब करो, पर एक साधारण लोगों के मन में बात है कि हमारे वोट का अधिकार किसने छीना है? एक अधिकार ही छीना है। मतलब अब सब लोग देख रहे हैं कि हम किसको वोट करें। वो एक ही व्यक्ति है कि जो एक पार्टी है कि बस वो, भाई आपने एक प्रश्न किया कि अब आज तो भाजपा में मोदी जी हैं,
वही 47 तक का तुम वो रोड में बना रहे हो, तो रोड सेकंड लाइन लीडरशिप तो आएगी ना फिर जी। तो चेंज होगी। तो मोदी के बाद कौन? तो अब ये कितने मतलब भेड़ बकरी जैसे कांग्रेस के लोग, मेरे को बोलना नहीं चाहिए ये बात, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी, और उसमें उनका सीना 56 का हो रहा है। तो 56 का सीना तुमने अपनी पार्टी को कमजोर करके कौन सा तीर मार लिया है? तो हजारों की संख्या में कांग्रेसी जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है प्रजातंत्र के ऐसे लिए। हो गया जैसे युद्ध का योद्धा युद्ध छोड़ के चला जाए। मैं एक राइटर हूँ और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इससे प्रजातंत्र का भला नहीं होगा, और ये जो दल बदल है ये इस सब की निराय है कि रात में आदमी सोया, वो किसी पार्टी का था, और जब वो उठा तो दूसरी पार्टी उसको उठा के ले गया, तब तो तुम हमारे हो रहे। तो ये क्या हो रहा है? दल बदल जो है संविधान पर एक धब्बा है। ये इसको प्रजातंत्र का अच्छा संकेत नहीं कहेंगे। और इंदौर की जनता इस बार ये सोचकर वोट करेगी। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बातचीत हमारी हुई है, नौजवानों से भी हुई, महिलाओं से भी हुई और बुजुर्गों से भी हुई। इंदौर इस पूरे प्रकरण को अक्षय कांति बम के कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर विड्रॉवल को और फिर बीजेपी में शामिल होने को नहीं भूल रही है, और ये कह रही है कि इस बार बड़े पैमाने पर नोटा दबेगा। तो पूरे देश की नजर होगी कि इंदौर इस बार किस तरीके से वोट करता है। बीजेपी को समर्थन तो यहाँ पर लोगों का दिख ही रहा है, वो सालों से रहा है, लेकिन क्या इस बार नोटा दबाकर बीजेपी को भी एक संदेश देने की यहाँ की जनता कोशिश करेगी? और कांग्रेस के लिए तो ये आत्ममंथन का समय है ही। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ के जो प्रबुद्ध जितने भी एडिटर्स हैं, यूं कहें पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी इस प्रकरण पर हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल चाय पे चर्चा में इतना ही। मेरे कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, इंदौर से अमर उजाला के।